हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक विज्ञान विषय जिसका जो एक भाग है बायोलॉजी, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो जो ये बायोलॉजी है, इसमें बायो का और लॉजी से क्या अभिप्राय है? बायो बायो का मतलब क्या होता है? जीवन होता है, यानी कि लाइफ होती है। और लॉजी यानी कि साइंस से इसका अभिप्राय होता है और इसका मतलब क्या होता है? जीवन का अध्ययन करना। और जो जीव विज्ञान शब्द है, सबसे पहले इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? लैमार्क के द्वारा और ट्रेवेरेंस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? लेमार्क, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ट्रेवेरेंस कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था इन्होंने प्रयोग? 1801 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलिए, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि जो विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो उसमें इन विशेष विषय के आधार पर इनको क्या बोला जाता है। जैसे कि एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो सेरीकल्चर है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। जो रेशम के कीट होते हैं, शहतूत के पत्तों के ऊपर उनको छोड़ा जाता है ताकि वो उसको खा करके अपना भोजन बना सके। उसके बाद है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मछलियों को पाला जाता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान की वह कौन सी शाखा है? पीसीकल्चर है। आगे है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में जो माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका? फूलों का यानी कि पुष्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रूट्स का, फलों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? पोमोलॉजी के अंदर। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इक्टियोलॉजी। इक्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? मछलियों का अध्ययन इक्टियोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, वो शाखा कौन सी है? एंटोमोलॉजी है। यानी कि एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सांपों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? ओफियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? सांपों का अध्ययन किया जाता है। और छिपकलियों का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? सोरोलॉजी है। कौन सी है? सोरोलॉजी या सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। उसके बाद है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? काष्ठीय पौधों का संवर्धन का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिल्वीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? उद्यान विज्ञान यानी कि बागवानी से संबंधित जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? विज्ञान की कौन सी शाखा में? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन? फूलों की खेती का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में? फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। और एग्रोस्ट्रोलॉजी में
एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंदर घास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स के अंदर पानी में बिना मिट्टी के बढ़ने वाले जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कि इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो पानी है, पानी के अंतर्गत बिना मिट्टी के, बिना सॉइल के ये पौधे उगते हैं, तो इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। धन्यवाद।